नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। बात कर लेते हैं कृषि जिंसों की। जान लेते हैं कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे भावों की। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करें, यहाँ पे हम कैस्टर सीड के जनवरी वायदे से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4400 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4380 के स्तर पर लाल निशान के साथ एक मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें चने के जनवरी वायदे की। तो चने में जहां पे हमने बीते सत्र में देखा था कि चने में एक बढ़त देखने को मिली थी, वहीं आज चना लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चना आज 4570 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4510 के स्तर पर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का जनवरी वायदा। बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 2087 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2064 के स्तर पर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल का जनवरी वायदा। बिनौला खल में हमने बीते सत्र में देखा था कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी, वहीं पे आज बिनौला खल के अंदर लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं ग्वार गम की। तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 6040 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6013 के स्तर पर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड का जनवरी वायदा 3950 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3926 पर लगभग 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हमने बीते सत्र में देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। खाद्य तेलों के अंदर खासकर कि रिफाइंड सोया तेल और सरसों में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। वहीं अगर आज की बात करें तो आज मस्त सीड 6290 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6138 पर लगभग 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा आज 1205 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1198 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है लाल निशान के साथ। आपको बता दें कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर इस वक्त लगभग 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4718 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4662 के स्तर पर लगभग 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में हमने देखा था कि सोया तेल, रिफाइंड सोया तेल, सोयाबीन और सरसों, इन तीनों में ही अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। खासकर कि सरसों के अंदर हमने देखा था कि 4% तक की तेजी देखने को मिली थी और इस वक्त बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन भी इस वक्त 4674 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन के अंदर इस वक्त लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कैस्टर सीड की। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4380 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 4386 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था और इस वक्त कैस्टर सीड के अंदर लगभग 6 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं चने की। तो चने का जनवरी वायदा आज 4476 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने के अंदर लगभग 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बीते सत्र में 4560 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था चने का जनवरी वायदा। आज चने में गिरावट देखने को मिल रही है 0.2% की। वहीं बीते सत्र में चना लाल हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे मुनाफा कमाया जा सके। रूपा जी, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में हमने देखा था कि बीते सत्र में खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी रैली निकलती हुई नजर आई थी, एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। वहीं अगर आज की बात करें तो आज रिफाइंड सोया तेल, सरसों और सोयाबीन तीनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए क्या सलाह रहेगी खाद्य तेलों के अंदर?
देखिए अखिलेश, जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि खाद्य तेलों के अंदर एक मुनाफा वसूली अभी देखने को मिल सकती है। लगातार बाजार एक ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दिया था और आज जो है वो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है बाजारों के अंदर, चाहे वो सरसों हो, रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन। जो कल एक उच्चतम स्तर छुए थे बाजारों ने, आज वहां से बाजार एक बार करेक्शन की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जी करेक्शन भी 2-2% देखने को मिली है। कल जो 4-4% के सर्किट लगे थे उसके बाद एकदम से सेलिंग आई है मार्केट के अंदर और सरसों जो 6300 का हमारा टारगेट था वो जी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है और 6300 के पास से बाजार घूमता हुआ नजर आया और वहां से 200 पॉइंट गिर गया है, 6100 के आसपास ट्रेड करा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आ रही थी कि कभी भी गिरावट जो है वो हावी हो सकती है और जब गिरावट आएगी तो फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा और वही हो सकता है कि देखने को मिले। आज जो बाजारों के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, ये हो सकता है कि वापस से इसका यू टर्न स्टार्ट हो गया हो, क्योंकि ऑलरेडी जी बाजार काफी पीक पर पहुंच चुके थे। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी का ही रुझान बना हुआ है, जी उसके चलते हो सकता है कि निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी देखने को मिले। लेकिन आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाजारों में गिरावट का ही रुझान बना रह सकता है। आज परसों हो सकता है कि कल ऊपर का सर्किट था तो आज नीचे का सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। जी आज 6000 तक नीचे लुढ़क सकती है। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो नीचे में 1180 तक बाजार लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। 2 से 2.5% की गिरावट रिफाइंड सोया में भी आ सकती है, जो कि अभी 1% के आसपास देखने को मिल रही है। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी अपने ऊपरी स्तरों से 2% गिर चुका है। हो सकता है कि आज सोयाबीन के अंदर भी नीचे में 3 से 4% की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। आज इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में सोयाबीन पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर बाजारों के अंदर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है और 100 पॉइंट की हम ऑलरेडी गिरावट देख चुके हैं। तो नीचे में हो सकता है 4580 तक सोयाबीन गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। वहां से वापस से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज सेलिंग करके चला जा सकता है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से। और जिनकी बाइंग थी, मैंने पहले भी बोला था कि जिन्होंने बाइंग कर रखी है निचले स्तरों पर वो अपना माल धीरे धीरे लिक्विडेट करे, क्योंकि बाजारों के अंदर कभी भी यू टर्न दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि अब यहाँ से यू टर्न बनता हुआ नजर आए, लेकिन हाल फिलहाल में ये लेवल्स जो मैंने अभी बताए ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी तो रूपा जी, निवेशकों के लिए क्या यही सलाह रहेगी कि अभी कोई भी फ्रेश बाइंग ना ले, चाहे अभी गिरावट देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, आज के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अभी फ्रेश बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बाजार जो है गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सीपीओ भी गिर चुका है। कल जो सीपीओ 1000 के ऊपर चला गया था वहां से 30 से 35 अंकों की गिरावट आई है। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि गिरावट का दौर हो, तो एक बार मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग की पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए। वेट कीजिए, नीचे लेवल आएंगे फिर वहां पर वापस से बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो बनाना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में आज के लिए बाजार जबरदस्त मुझे लगता है कि जी गिरावट दिखा सकते हैं, गिरावट और गहरा सकती है। तो जो गिरावट 2-2 2.5% देखने को मिल रही है, हो सकता है कि शाम तक ये 3 से 4% तक देखने को मिले। जी तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर अभी फ्रेश बाइंग ना बनाए, जहां पे बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर अपर सर्किट लगते हुए नजर आए थे, वहीं आज ये जो गिरावट देखने को मिल रही है खाद्य तेलों के अंदर, वो अभी और देखने को मिल सकती है और रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आज इंट्राडे के लिए, आज के कारोबारी सत्र के लिए सेलिंग करके चला जा सकता है। वहीं रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनुल कोठारी जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। उनका सवाल है कि सोया रिफाइंड में क्या टॉप आएगा? काफी असमंजस है सिचुएशन में इस वक्त, अभी क्या करके चलना सही रहेगा? वो कंफ्यूज हो रखे हैं कि अभी कल को देखा था कि अपर सर्किट लगते हुए नजर आए थे, वहीं आज इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशक इस वक्त कंफ्यूज हो रखे हैं। देखिए बिल्कुल स्थिति ही ऐसी है, क्योंकि जो खरीदारी देखने को मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड बाइंग जो है मार्केट के अंदर आई है और भाव जो है वो तेज होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ से अभी भी तेजी की ही गुंजाइश भी नजर आती है कि अगर वापस से यू टर्न आया, मार्केट में खरीदारी लौटी, तो फिर नए उच्चतम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री तो फिलहाल कोई ना ले, और अगर फिर भी अगर किसी को पोजीशन बनाना है तो आई थिंक अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जो भी हाई लगे हैं उस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस डालकर पोजीशनों में सेल किया जा सकता है। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाजारों के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है जी और बाइंग को तो बिल्कुल एक बार निकाल देना चाहिए, क्योंकि आज पहला दिन है गिरावट का और जिस तरीके से बाजारों में तेजी आई है, हो सकता है 1-2 दिन और गिरावट देखने को मिले। तो इसीलिए एक बार बाइंग निकालकर एग्जिट हो जाना चाहिए और फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि सीपीयू में अभी क्या करना चाहिए।
देखिए सीपीओ के अंदर भी मुझे लगता है कि अब दबाव जो है वो गहरा सकता है और नीचे में सीपीओ एक बार 940 से लेकर 920 तक जा सकता है। अभी जो ये गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से बाजारों में मुनाफा वसूली जो देखने को जी मिल रही है, एक बार 960 जनवरी वायदा तक नीचे जा सकता है। अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तो वापस से और ज्यादा गिरावट के आसार बन सकते हैं। अदरवाइज 960 के आसपास से सपोर्ट आ सकता है जो कि वापस से इसको 1000 ले जा सकता है। इसलिए वेट कीजिए, 960 अगर ब्रेक होता है तो वहां पर फिर वापस से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, तो वहां से सेलिंग बनाकर चला जा सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है पूजा जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। इन्होंने सोयाबीन का जनवरी वादा सेल किया है 4623 पर, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए आज तो मुझे लगता है कि बाजार जो है इनकी फेवर में आ सकता है। जिस तरीके से बाजारों के अंदर दबाव आया है तो 4623 पर है, कोई बात नहीं, आप 4720 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड कर ले। 4720 कटे तो आप फौरन एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि वापस से फिर बाइंग जो है वहां पर इनिशिएट होती दिखाई दे सकती है। अदरवाइज यहाँ से अगर अब मार्केट लुढ़का तो 4580 जी तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। सो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 4720, ये लगाकर आप पोजीशन खुली छोड़ सकते हैं नीचे के लिए। जी। रूपा जी, जैसे कि आपने तो बता ही दिया है कि खाद्य तेलों के अंदर आज जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। खाद्य तेलों के अंदर लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनमें से एक है जीतू चौधरी जी, जिनका सवाल अभी भी सोयाबीन को लेकर है। वो जानना चाह रहे कि सोयाबीन 5000 तक हो सकता है क्या? देखिए 5000 तक हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो बाजारों के अंदर देखिए, कल जो बाजार रिएक्ट कर रहे थे उस हिसाब से बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है एक दो दिन में 5000 का टारगेट भी अचीव हो जाए। लेकिन आज वापस से जो ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली है, अब ये देखना होगा कि ये गिरावट कहाँ तक थमती है। अगर एक आधे दिन की करेक्शन है, ऊपरी स्तरों पर माल जो है वो निकल रहा है और उसके बाद वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी आएगी, क्योंकि देखिए एक्सपायरी भी पास है वायदा की, जी जनवरी वायदा की, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। इस वजह से बाजारों के अंदर थोड़ा सा दबाव दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं जिसकी वजह से बाजारों के अंदर कोई बहुत ज्यादा गिरावट का आसार बनता हुआ दिखाई दे। जो गिरावट हम एक्सपेक्ट करें वो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज बाइंग निचले स्तरों जी पर हो चुकी है और इन स्तरों पर फ्रेश एंट्री दिखाई नहीं दे रही है। तो जो स्टॉक जो माल स्टॉक किया गया है अब उसे लिक्विडेट करने का आई थिंक टाइम आ चुका है, इसलिए पोजीशनें जो है वो लिक्विडेट होती भी दिखाई दे रही हैं। और एक ये एक्सपायरी की वजह से भी दबाव हो सकता है, तो अभी स्थिति को समझना पड़ेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए दबाव आ रहा है, तो इसीलिए जिन्होंने निचले स्तरों पर बाय किया था वो बिल्कुल अपनी पोजीशनें एक बार एग्जिट करके अपना प्रॉफिट घर ले जाएं और वेट करें। बाजार फिर नीचे आएगा, फिर मौका मिलेगा, तब वापस से अगर लगेगा खरीदारी है तो फिर खरीदारी करके चले। लेकिन अभी पोजीशन बाइंग की होल्ड करके चलना मुझे लगता है काफी रिस्की हो सकता है। यहाँ से बाजार, जैसा कि मैं जी लगातार बताती आ रही हूँ, कभी भी यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आज वही है, बाजारों के अंदर सेलिंग आई है और हो सकता है कि ये सेलिंग बढ़े, तो इसीलिए एग्जिट लेना चाहिए बाइंग में। और सेलिंग पोजीशनें अगर किसी को बनानी भी है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में जा सकते हैं। काफी रिस्की रहेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सेलिंग भी हो सकता है कि मुनाफा दे। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बाइंग में ना रहे, सेलिंग ही करके चलें अभी, और ये जो गिरावट है और ज़्यादा गहरा सकती है। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों तेल को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि सरसों तेल कब सस्ता होगा? देखिए सरसों तेल कब सस्ता होगा, अभी जो गिरावट आज हमने देखी है, अगर ये बढ़ जाती है 3-4 दिन बाजार इसी तरीके से जी गिरता है तो फिर सरसों तेल भी आपका सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी तो बाजार जो है वो तेजी की तरफ ही है। अभी जो सिनेरियो था, फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी एक बार हैवी सेलिंग देखने को कभी भी मार्केट में मिल सकती है, क्योंकि भारी मात्रा में मुझे लगता है कि माल लिक्विडेट हो सकता है मंडियों में, और वायदा के अंदर भी, तो वो एक इम्पैक्ट जो है वो कभी भी मार्केट के अंदर आ सकता है। और उसके चलते फिर हाजिर बाजारों में भी एडिबल ऑयल पैक के प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में बाजारों के अंदर हाजिर में कोई बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत बाजार आज हो सकता है कि करेक्शन आता हुआ दिखे बाजारों के अंदर, जिस तरीके से वायदा में करेक्शन आई है। अगर ये करेक्शन एक दो दिन रहती है तब हैवी सेलिंग जो है हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं यश जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। वो जानना चाह रही कि क्या इस करेक्शन के बाद सोयाबीन में फिर से एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, अगर लॉन्ग पोजीशन एक लॉन्ग टर्म के लिए जाना?
देखा जाए तो? देखिए बिल्कुल बन सकता है 5000 का लेवल भी। अगर अभी देखिए नीचे का लेवल जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ से जो आज बाजारों ने रिएक्ट किया है नीचे में 4500 तक एक बार करेक्शन हो सकती है। अगर 4500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो वहां से वापस बाइंग आएगी जो फिर इसको ऊपर में 4800 से लेकर 5000 तक ले जा सकती है। अगर 4500 के नीचे लुढ़क गया मार्केट वापस 4400 के घरों में आया तो फिर नीचे में 4200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक रेंज जो है इस तरीके की देखने को मिल सकती है। फिलहाल 4500 तक की करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर 4500 तक बाजार नीचे लुढ़क सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने देखा था कि बीते सत्र में काफी ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिली थी। वहीं आज बिनौला खल 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिनौला खल में आज के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए अखिलेश, बिनौला खल में कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है क्योंकि सभी खाद्य तेलों में दबाव है। इस वजह से बिनौला खल के जी। अंदर भी एक दबाव जो है आज बनता हुआ दिखाई दिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपायरी का भी समय पास आ रहा है, इस वजह से भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल बिनौला खल तेजी की तरफ ही है। इसका तो फंडामेंटल भी इसको काफी सपोर्ट दे रहा है और आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है। 1960 का ही लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक बाजार तेजी की तरफ रहेंगे। आज इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से 2040 तक मार्केट गिर सकता है। जी। रूपा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनवर अली जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल बाई कब करनी चाहिए? देखिए बिनौला खल बाइंग करने का जो लेवल था वो 2000 के नीचे का था, जी। जो कि हमने हमेशा रिकमेंड भी किया है। 1960 1980 के आसपास आप बाय कीजिए और ऊपर में 2000 कल अच्छा 100 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम हम कल देख चुके हैं। और जिन्होंने नीचे से बाय किया था वो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करें। आज भी लेवल्स जो है 2060 के आसपास चल रहे हैं, एक बार एग्जिट ले लें, फिर नीचे जाएगा फिर वहां से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 2000 के नीचे ही इसकी बाइंग बनती है, तो 2000 के नीचे अगर लेवल आए तो वहां पर बाय किया जा सकता है। तो रूपा जी ये जो इस वक्त जो बिनौला खल के जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इन पर बाइंग बिल्कुल भी ना बनाएं या फिर इन पे भी ऊपरी स्तर पर खरीदारी करें? देखिए थोड़ा सा नीचे आए मार्केट तो वहां पर बाइंग करनी चाहिए। यहाँ से देखिए स्टॉप लॉस बड़ा बनता है, अगर आप चाहें यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 1960 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो स्टॉप लॉस आएगा आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर आप 1960 के आसपास 1980 के आसपास बाइंग करते हैं तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा और नीचे चला जाता है 1920 का। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टॉप लॉस 1920 का है। और अगर आप यहाँ 2060 पर बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस बहुत लंबा फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जी। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। तो रूपा जी आज के लिए क्या ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके प्रॉफिट बुक किया जाए बिनौला खल में? देखिए बिल बिल जिन्होंने नीचे से खरीदा था बिल्कुल उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर नीचे आए मार्केट तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए अगर सभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर दबाव बना तो फिर कॉटन ऑयल सीड के ऊपर भी दबाव आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी दबाव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है कि जी। 2040 मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकता है। जी। वही रूपा जी अगर कपास की बात करें, तो कपास में हमने देखा कि इस साल प्रोडक्शन कम देखने को मिला, तो उस अब आज के लिए कपास में क्या सलाह रहेगी? देखिए आज इंटरडे में 1210 तक कपास वायदा में गिर सकता है, क्योंकि अच्छी खासी तेजी के बाद अब यहाँ पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1210 आज इंटरडे में गिर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। वहीं अगर हम M6 पर बात करें जो कि 21,000 के ऊपर कल गया था, 21,100 रुपए के ऊपर निकल चुका था, आज 21,000 के आसपास है, नीचे जी। में 20,800 तक गिर सकता है। इंटरडे प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन वहीं से वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में कॉटन मुझे लगता है कि और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। जी। वही रूपा जी अगर बात करें चने की, तो चने में हमने बीते सत्र में देखा था कि चना हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं आज चने के अंदर 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के लिए चने में क्या करके चलना सही रहेगा? चने के अंदर अखिलेश मैंने तो हमेशा डेली बेसिस पे ही यही बोला है कि सैलोन जी। राइस रखिए, सैलोन राइस रखिए। और आज भी बाजार जो है 4500 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 4400 के आसपास जा सकता है मार्केट। मुझे लगता है कि चना 4400 से लेकर 4300, इनफैक्ट नीचे में 4300 और ऊपर में 4600, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन लेवल्स पर बिकवाली की जा सकती है। जी। रूपा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, विजय गुप्ता जी, जिनका सवाल है कि कौन सी दाल को स्टॉक रख करने के चलने में मुनाफा मिल सकता है? देखिए एज ऑफ नाउ अभी किसी भी दाल में स्टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि दालों के अंदर कोई स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अभी बाजार जो है वो एक रेंज बाउंड हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक करने की कोई सजेशन नहीं होगी। जी।
वहीं रूपा जी अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो दोनों ही लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज के लिए उनमें क्या सलाह रहेगी? अखिलेश देखिए, ग्वार गम की बात करें तो वही रेंज है 5800 से लेकर 6100 की रेंज है, और आज देखिए वही बाजार 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, वहां से फिर से प्रेशर आता है और आज भी वही हुआ जी है। 6000 के ऊपर एक बार फिर से दबाव है, नीचे में 5960 तक लुढ़क सकता है। सीट की बात करें तो 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, नीचे में 3880 तक आज बाजार जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे एक रेंज में लगता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जी रूपा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं ताराचंद जी, जिनको ग्वार सीड बाई करना है और वो लेवल जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं मुझे ग्वारजेट में तेजी नहीं लगती है बाइंग के लिए। अगर नीचे आता है, अगर देखिए 5800 के आसपास आए तो आप गम बाय कर सकते हैं, और सीड 3800 के आसपास आए तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। फिर वहां से आपको 100-150 पॉइंट का उछाल देखने को मिल सकता है। तो 100-150 पॉइंट के लिए अब यहाँ से देखिए पहले 100 पॉइंट गिरेगा, वहां पर खरीदारी की रणनीति है, फिर वहां से 100-150 पॉइंट वापस से तेज हो सकता है। तो काफी सुस्त है और एक रेंज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा भी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, कुछ मार्केट में निकल नहीं रहा है, तो इसलिए बाजार मुझे नहीं लगता कि उठता हुआ दिखाई देगा। अगर उठेगा भी तो काफी टाइम लगेगा इस जी मार्केट को। तो निचले स्तर ढूंढने चाहिए जहां पर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बना सकते हैं, कि वहां से आपको फिर थोड़ा बहुत 300-500 पॉइंट की तेजी देखने को मिले। लेकिन हाल फिलहाल में बाजारों के अंदर दबाव है, और नीचे 3800 और उसमें 5800 कम में ये लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि वापस से बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे। जी रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अमित जी, जिनका सवाल कॉटन को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि कॉटन की क्या रेंज देखने को मिल सकती है, कॉटन के जो भाव है वो किस रेंज में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कॉटन की रेंज की बात करें तो 20,600 से लेकर वायदा के अंदर ऊपर में 21,200 की रेंज है। 21,200 कटते ही मुझे लगता है कि एक शार्प रैली आ सकती है 21,800 से लेकर 22,200 तक की। तो ये लेवल्स आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में मैक्सिमम डाउन साइड अगर आया भी तो 20,200 तक जा सकता है मार्केट। तो 20,200 से लेकर ऊपर में 22,000 तक की रेंज जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि मार्केट दिखा सकता है। जी वहीं रूपा जी एक दर्शक जुड़े हैं भागीरथ राठी जी, जिनका सवाल मूंग और मोठ दाल को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि मूंग दाल और मोठ में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, मूंग दाल और मोठ के अंदर अभी दबाव ही है, तो मुझे लगता है कि बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए। जी वहीं रूपा जी अगर बात करें मक्के की, तो मक्के में हमने देखा कि साल 2020 मक्का किसानों के लिए काफ़ी दुख भरा रहा था। जो भाव मिलने चाहिए थे उतने भाव मिलते हुए नहीं नजर आए थे। वहीं कुछ खबरें निकल के ये भी सामने आई थी कि मक्के के कहीं ना कहीं भाव सुधरते हुए भी नजर आए कुछ जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर, एक दो जगहों पर मक्के के जो भाव हैं वो एमएसपी पर खरीद करते हुए नजर आए थे। तो वहीं अब मक्के में क्या सलाह रहेगी? देखिए अखिलेश, मक्का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है, और जो ये एमएसपी पर खरीद हुई है तो कुछ एक मंडियों में जी सरकार की तरफ से एमएसपी पर खरीद की गई है, ताकि क्योंकि भाव काफी नीचे चले गए थे, इस वजह से कुछ एक जगहों पर ये जरूर खबरें निकल कर आ रही है कि एमएसपी पर माल खरीदा गया है, लेकिन सबका माल नहीं बिका है और जी अच्छी क्वालिटी का माल ही खरीदा गया है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट आया नहीं है, और ना ही अभी एक्सपेक्टेड है। और जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी रेंज में ही मार्केट घूम सकता है। तो अगर आपके यहाँ पर सरकारी खरीद होती है तो बिल्कुल वहां पर निकाल देना चाहिए माल। आगे लंबी तेजी की बिल्कुल भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, फसल अच्छी खासी है, और आने वाले टाइम में लगता है कि दबाव ही देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट जो है इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आ सकता है। 1200 से 1300 रुपए के आसपास ही भाव दिखाई दे रहे हैं, और यही भाव अभी बने रहेंगे, जो कि पिछले साल 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर मक्का बिका जी था, अब उतने भाव आना एक्सपेक्टेड नहीं है। जी वहीं रूपा जी अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में हमने देखा है कि जीरा, धनिया और हल्दी तीनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं मसालों में कहीं ना कहीं एक सुस्ती भी नजर आई। तो आज के लिए मसालों में क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए अखिलेश, मसालों में अभी जो है आज इंट्राडे में जीरा थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक बार जी उठे ऊपर में, नीचे में 12,600 और ऊपर में 12,800 के ऊपर निकलता है तो 13,000 का स्तर संभव है कि जीरा दिखा सकता है। वहीं हल्दी भी 5800 से लेकर 6,000 की रेंज में घूमती हुई नजर आ सकती है। आज ऊपरी स्तरों पर हल्का दबाव देखने को मिल सकता है, उसके बाद वहां से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल कोरिएंडर को लेकर है, धनिया को लेकर है। वो जानना चाहिए कि धनिया में अभी क्या करके चलना चाहिए?
देखिए, धनिये के अंदर भी अभी बाज़ारों के अंदर दबाव ही देखने को मिल रहा है। अभी बाज़ार ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफ़ा वसूली दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो धनिया ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर एक बार वापस से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन हाल-फिलहाल के लिए थोड़ा-सा नीचे आने पर ही उसके अंदर बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें कैसर सीड की, तो कैसर सीड इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए कैसर सीड में क्या सलाह रहेगी? देखिए अखिलेश, कैस्टर सीड के भी रेंज जो है 4300 से लेकर ऊपर में 4500 की ही है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया जी। था कि इसके अंदर बिकवाली में ही रहना चाहिए और नीचे में एक बार 4300 से लेकर 4280 तक का भाव देखने को मिल सकता है। वहां पर हो सकता है कि एक बाउंस बैक आए और ऊपर में फिर वापस से बाजारों को 4450 से 4500 तक ले जा सकता है। तो अभी के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में 4280 के आसपास बाई किया जा सकता है। जी। रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं कमलेश ठक्कर जी, जिनका सवाल कैस्टर को ही लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि कैस्टर में खरीदारी कब करके चलना सही रहेगा? देखिए कैस्टर में 4200 के आसपास अगर लेवल आते हैं तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें अगर मंडियों की, तो हमने देखा कि जब से प्याज के एक्सपोर्ट पे से जो बैन हटा है, तब से प्याज की कीमतों में एक सुधार होता हुआ नजर आया है। हालांकि ज्यादा तेज प्याज नहीं हुई है अभी भी। जो भाव पहले देखने को मिले थे 70, 80, 100 रुपए किलो तक, वो अभी भाव देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कीमतें एक हल्की सुधरती हुई नजर आई हैं। तो वहां से अब प्याज का बाजार कितना उठता हुआ नजर आएगा? देखिए अभी उठते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि बाज़ार जो है इस खबर के चलते पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़रूर बना था, लेकिन अब वहीं ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बाज़ार जो है इसी रेंज में घूमता हुआ नज़र आ सकता है 25 से 30 रुपए। इससे ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद अभी नहीं है। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें लहसुन की, तो लहसुन की जो नई क्रॉप है वो भी अभी जनवरी में आने ही वाली है। अब फिर वहां से अभी विंटर डिमांड भी है। अभी लहसुन की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्या नई क्रॉप आने से लहसुन की कीमतों पर दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए लहसुन के अंदर भी अभी दबाव का ही माहौल है और अभी आने वाले दिनों में और प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि अराइवल बढ़ेंगी तो और दबाव आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव अभी नहीं आएगा, क्योंकि वहीं विंटर सीजन की एक डिमांड भी पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए बाजार जो है एक रेंज पकड़ कर रहेगा। अभी जो पिछले कुछ दिनों में तेजी आई थी और वो तेजी के अंदर मुझे लगता है कि धीरे धीरे माल को लिक्विडेट करना चाहिए। जी। रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं विलास जी और आरुष जैन जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। वो भी जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल में भी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। नीचे में 2000 के नीचे भाव आए तो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी उसी के साथ एक और सवाल लेना चाहूंगा। लोकेश साहू जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल सरसों को लेकर है। वो जानना चाह रही कि सरसों में करंट लेवल पर अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए करंट लेवल पर सरसों में अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग का कॉल लेकर चल सकते हैं। जी। रूपा जी आज जैसे हमने देखा कि लगभग सभी कृषि जिंसों के अंदर एक गिरावट का ही माहौल नजर आ रहा है। तो आज के लिए कौन सा ऐसी एग्री कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफा दिला सकती है? देखिए आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि आज आप चने के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। आज चने के अंदर नीचे में जो है आपको 4400 की रेंज के अंदर भाव देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए बाकी एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी आज सेलिंग में जा सकते हैं, लेकिन वहां पर एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए जी। सेलिंग किया जा सकता है। अगर सरसों की बात करें तो 6320 का स्टॉप लॉस आएगा, 6200 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं। सेम एज इट रिफाइंड ऑयल में करंट लेवल पर सेल कर सकते हैं 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। और सोयाबीन में भी 4720 के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में जा सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आज हमने देखा कि लगभग सभी कृषि जिन्स लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आई। वहीं बीते सत्र में जहां हमने देखा था कि खासकर कि खाद्य तेलों के अंदर अपर सर्किट लगते हुए नजर आए थे, सरसों में जहां पे हमने देखा था कि 4% तक की तेजी देखने को मिली थी, वहीं आज सरसों लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन की, तो उन दोनों के अंदर भी लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी कि अभी फ्रेश बाइंग ना बनाएं, क्योंकि आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है जो कि ड्यू थी। और फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना लें, फ्रेश एंट्री से बचकर चलें। निचले स्तरों पर अभी जो स्तर देखने को मिल रहे हैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करें और प्रॉफिट बुक करके निकलें। अभी जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वहां पे सेलिंग करके चल सकते हैं खाद्य तेलों के अंदर। वहीं बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी एक सुस्ती देखने को ही मिल रही है। मसालों के अंदर भी एक सुस्ती का ही माहौल नजर आ रहा है, लेकिन आज जीरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उठता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो उसमें अभी ज्यादा तेजी का रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। निचले स्तर पर जो रूपा जी ने जो लेवल्स दिए उनकी राय लेकर चल सकते हैं। वहीं
प्याज के लिए रूपा जी की सलाह रहेगी कि जो भाव ऊपरी स्तर पर जिसको जो अच्छा भाव मिल रहा है उस पर आप अपना जो स्टॉक है वो निकाल दें। जिन व्यापारियों को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, पहले मौका नहीं मिला था अच्छे भाव पर अपने माल निकालने का, प्याज बेचने का, उनके लिए अच्छा मौका है कि ऊपरी स्तर पर अपने प्याज को निकाल दें और मुनाफा कमा लें। वहीं चने के में उन्होंने ये सलाह दी कि आज के लिए चने में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है और खाद्य तेलों के अंदर भी। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।